इतना पढ़ते हैं कि पूरा जीवन उसी में लगा देते हैं, पूरी साल उसी में लगा देते हैं, फिर भी पाते हैं कि वो अच्छे नंबरों से पास नहीं हो पाते हैं। ध्यान रहे, इन्होंने मेहनत तो बहुत की है, लेकिन इन्हें ये नहीं मालूम कि ज्ञान कैसे प्राप्त होता है। इनके ज्ञान के तरीके नहीं हैं, और तरीके गलत होने के कारण इतनी मेहनत करने के बावजूद भी ज्ञान नहीं हो पाता है। और ध्यान रहे, इससे कम मेहनत में ही बहुत सारा ज्ञान प्राप्त हो सकता है, अगर करने के तरीके मालूम हो तो। और तरीके नहीं मालूम तो तुम कितना भी ज्ञान प्राप्त करो, कितनी भी मेहनत करो, हमें वो चीज़ प्राप्त नहीं होती। इसलिए पहली बात तो कि जिनवाणी की मानना चाहिए, जिसको सर्व का ज्ञान है हम उसकी बात को सुनेंगे। उससे अगर ये पूछेंगे कि हमें कैसे ज्ञान होता है, एक व्यक्ति है जो व्यक्ति जिसे बहुत सारा ज्ञान है, एक व्यक्ति है जिसे कम ज्ञान है, एक व्यक्ति और है जिसे उससे भी कम ज्ञान है, चौथा व्यक्ति और है उसे उससे भी कम ज्ञान है। और अगर आप पढ़ना चाहते हैं, अगर आप किसी से ज्ञान की बातें सीखना चाहते हैं, तो बताइए किससे सीखेंगे? जिसको सबसे ज़्यादा ज्ञान है उससे सीखेंगे, जिसको सेकंड नंबर का ज्ञान है उससे सीखेंगे, थर्ड नंबर का ज्ञान है उससे सीखेंगे, या चतुर्थ वाले ज्ञान से सीखेंगे। आप ऐसे समझिए, एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, जो माना हुआ डॉक्टर है, जो एक बार में ही सबको ठीक कर देता है। ऐसा आपने बहुत सारे लोगों से सुना है, बहुत सारे लोगों को देखा है। एक स्पेशलिस्ट माना हुआ डॉक्टर है, और एक डॉक्टर है लेकिन स्पेशलिस्ट नहीं है। तीसरा है, वो कंपाउंडर था लेकिन अब डॉक्टर जैसा हो गया है। स्पेशलिस्ट की तो कोई बात ही नहीं है। तो स्पेशलिस्ट भी नहीं है और ज्ञान भी नहीं है और वैसा प्रसिद्ध डॉक्टर भी नहीं है। और एक साधारण है, साधारण सी बातें बताता है। एक ऐसा भी है, 4 डॉक्टर तुम्हारे सामने हैं और तुम्हें अपने दांत में दर्द और वो व्यक्ति स्पेशलिस्ट है, तो आप बताइए सबसे पहले किसको दिखाना चाहेंगे, किसके पास जाएंगे? तो सीधा साधा उत्तर है, जो सबसे बढ़िया डॉक्टर हो उसके पास जाएंगे। अगर ये पता चल जाए कि फ्री में सारे डॉक्टर देखते हैं, तो आप उस डॉक्टर के पास तो कतई नहीं जाएंगे। सबसे ऊंचे वाले डॉक्टर के पास लाइन लगी होगी, शेष डॉक्टर बिल्कुल फ्री बैठे होंगे। तो विचार करिए, जब हम अपना इलाज, अपनी पीड़ा को दूर करने के लिए, अपने इलाज के लिए बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर तलाश करते हैं, और हम कोई अपने बच्चे को पढ़ने के लिए बढ़िया से बढ़िया टीचर की तलाश करते हैं, तो आप ये बताइए, आप अच्छा ज्ञान पाने के लिए बढ़िया से बढ़िया ज्ञानी की तलाश क्यों नहीं करते? किसने कहा कि तुमसे अज्ञानियों से ज्ञान प्राप्त करो? अरे, जो तुम्हें सबसे ज़्यादा ज्ञानी दिखाई दे उससे ज्ञान प्राप्त करो। उससे अगर ज्ञान प्राप्त करोगे तो निश्चित है आपको सही ज्ञान मिलेगा। जिनवाणी की मानोगे तब खुद को पहचानोगे, जिनवाणी की मानोगे तब खुद को पहचानोगे, अपनी ताकत जानोगे, अपनी ताकत जानोगे, अपनी ताकत जानोगे, अपनी ताकत जानोगे। भूल सभी मिट जाएगी, ज्ञान कली खिल जाएगी, भूल सभी मिट जाएगी, ज्ञान कली खिल जाएगी। जो सबसे ज़्यादा ज्ञानी है उससे पढ़ने से, और जो ज्ञानी नहीं है उनसे पढ़ने से इतना ही अंतर है कि जो कम ज्ञानी है वो 10 दिन में पढ़ा पाता है, वो 1 घंटे में वो चीज़ बता जाता है। इसलिए जो सर्वज्ञानी है दुनिया में ढूंढ लो, तलाश करो। जब तुम्हें ज्ञान की तलाश है तो किसी ज्ञानी की तलाश करो, फिर ज्ञानी की तलाश है तो सबसे ज़्यादा ज्ञानी कौन है इसकी तलाश करो। और अगर तुम्हें तलाश नहीं कर पाओ तो जो ज्ञानी जन है उनसे जाकर के विनम्रता से भक्तिपूर्वक पूछिए कि हमें सबसे ज़्यादा ज्ञानी की तलाश है, और हमें सबसे ज़्यादा ज्ञानी व्यक्ति बताइए जिसकी बात सुन करके, जिसकी बात पढ़ करके, जिससे मिल करके हमें महाज्ञान प्राप्त हो, जिससे बड़ा कोई ज्ञान नहीं हो, सबसे बड़ा सबसे ऊंचा ज्ञान प्राप्त हो।
पहले ऐसा निवेदन करो, ढूंढो, प्रयास करो, और अगर मिल जाए तो अपना बड़ा भाग्य समझो कि हमें ऐसा ज्ञानी प्राप्त हो गया जो सब कुछ जानता है। और उससे हम ज्ञान प्राप्त करेंगे तो हम भी एक दिन सब कुछ जान जाएंगे। और सारी जो भूल पड़ी हुई थी, कहीं इनकी बात को सुन करके हम अपने आप को ज्ञानी समझते थे, कहीं इनकी बात को सुन करके ज्ञानी समझते थे, पता नहीं ये ज्ञानी थे भी या नहीं थे। लेकिन जैसे ही पता चला कि सर्वज्ञानी तो अनंत भगवान है, वो तीर्थंकर भगवान है, इनसे बड़ा ज्ञानी दुनिया में कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। चाहे वो बड़े से बड़े इंद्र क्यों ना हो, बड़े से बड़े देवता क्यों ना हो, कोई भी देव अनंत भगवान जैसा ज्ञानी नहीं है। एक अनंत भगवान है जो सर्व के ज्ञाता है। चलो उन्हीं के चरणों में चलते हैं, उन्हीं को वचनों को सुनते हैं, उन्हीं के वचनों को पढ़ते हैं, और उनके वचनों को हम सुनेंगे, उनके वचनों को पढ़ेंगे, मन से स्वीकार करेंगे, वचन से हम उनकी प्रशंसा करेंगे, मन से हम अपने आप को हम उनकी प्रशंसा करेंगे, और शरीर से उनकी प्रशंसा करते हुए हम अपने आप को धन्य समझेंगे। तो समझना चाहिए हमारा ज्ञान बढ़ता हुआ होगा। और हमें अपने ज्ञान को बढ़ाना है तो निश्चित है मन वचन काया से हमें ज्ञान में दोष नहीं लगाना चाहिए, बल्कि ज्ञान की भूरी भूरी प्रशंसा करनी चाहिए। अरे इतनी प्रशंसा करनी हो इतनी करना चाहिए, ज़्यादा प्रशंसा करने से कोई हानि नहीं है, हमारे ज्ञान की और वृद्धि होगी। इसलिए एक ज्ञान वृद्धि का कारण है ज्ञानी की प्रशंसा करो, ज्ञान की प्रशंसा करो, मन से प्रशंसा करो, वचन से प्रशंसा करो, और काय से प्रशंसा करो। मन वचन काय से प्रशंसा की तो तुम्हें शीघ्र ही अच्छा, सबसे अच्छा ज्ञान प्राप्त होने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी, और शीघ्र ही वो अच्छा ज्ञान प्राप्त होगा और आपका जीवन सफल होगा। हम चाहते हैं आप सबको वो ज्ञान प्राप्त हो जो ज्ञान जिनेंद्र भगवान ने कहा है, हम उसको पढ़ें, उसका अनुकरण करें और ज्ञान प्राप्त करें, तभी जीवन सफल होगा। जय बोलिए महावीर भगवान ने की। वाणी की मानोगे तब खुद को पहचानोगे, जिन वाणी की मानोगे तब खुद को पहचानोगे। हे अपनी ताकत जानोगे, अपनी ताकत जानोगे, अपनी ताकत जानोगे, हे अपनी ताकत जानोगे। भूल सभी मिट जाएगी, ज्ञान कली खिल जाएगी, भूल सभी मिट जाएगी, ज्ञान कली खिल जाएगी। ज्ञानी को भव में हो, ज्ञानी को भव में सब कुछ मिल जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होंगनी अनहोंगनी हो, होंगनी अनहोंगनी कब क्या घट जाए रे। जीवन पानी की बूंद कब मिट जाए रे, हो जीवन पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जिन वाणी को मानोगे तब खुद को पहचानोगे, जिन वाणी को मानोगे तब खुद को पहचानोगे। अपनी ताकत जानोगे, हे अपनी ताकत जानोगे, अपनी ताकत जानोगे, हे अपनी ताकत जानोगी। अगर दुनिया किसी से डरती है तो उसी से डरती है जिसको सही ज्ञान प्राप्त है, जिसको सच्चा ज्ञान प्राप्त है, जिसकी भगवान से पहचान है, जिसकी भगवान से पैठ है, जो भगवान को स्वीकार करता है अथवा जो भगवान की आराधना करता है और भगवान का जिसे ज्ञान प्राप्त है, उससे सारी दुनिया डरती है, वरना किसी से भी नहीं डरती। लोग हथियार वालों से नहीं डरते, हथियार वाले खुद डरते हैं, लेकिन जिसके पास ज्ञान है उससे हथियार वाले भी डरते हैं। बड़े बड़े हथियार वाले, सेना भी उससे डरती है जिसको आत्मज्ञान प्राप्त है,
जिसकी ईश्वर से पहचान है उससे तो सेना भी डरती है। हमने बड़े बड़े योद्धा देखे हैं, लेकिन जिसने भगवान का ज्ञान प्राप्त किया है, सच्चा ज्ञान प्राप्त किया है, उससे सबको डरते हुए देखा है। सच्चे ज्ञान वाला किसी से भी नहीं डरता, वो निर्भीक रहता है। और ज्ञान ही व्यक्ति को निर्भय पैदा करता है, निर्भीक बनाता है। एक ज्ञानी व्यक्ति जंगल में, कहीं भी जंगल में जाकर के बैठ जाता है, कहीं भी जंगल में जाके सो जाता है, जहाँ बड़े बड़े जानवर भयशाली हैं, शेर हैं, जानवर हैं, लेकिन फिर भी उसे डर नहीं लगता। उन जानवरों को भी उससे डर लगने लगता है। जानवर भी डर के मारे शांत हो जाते हैं। भगवान महावीर अथवा और भी कई मुनिराज जो अपने ध्यान में बैठे हुए थे, शेर भी सामने आ गए तो शेर भी चुपचाप उनके सामने बैठ गया, बिल्कुल बिल्ली की तरह। बताइए ताकत किस में ज़्यादा है, शेर में ज़्यादा है या उस इंसान में जिसने भगवान को स्मरण किया है? यही कहना चाहते हैं, हम अपनी ताकत को भूले हुए हैं। बहुत ताकत हम रखते हैं, इतनी ताकत रखते हैं जो बहुत ताकतवर देव हैं, जो पूरी धरती को उठा करके पलट सकते हैं। उन देवों को भी हम काबू में कर सकते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति बहुत ताकतवर है जिसे अच्छा और सच्चा ज्ञान प्राप्त है। लेकिन हम भूल जाते हैं, दुनिया में आकर के दुनिया की वस्तुओं में लग जाते हैं, क्योंकि सबसे पहले हमारा अज्ञानियों से ही सामना होता है। और अज्ञानियों से सामना होता है तो अज्ञानी लोग हमें जैसा जैसा बताते जाते हैं, जैसा जैसा कहते जाते हैं, हम वैसा करते जाते हैं, क्योंकि हम अबोध होते हैं, हमें ज्ञान नहीं होता। हम ज्ञान से हीन होते हैं जब पैदा होते हैं। उस समय हमें स्वयं सोचने की शक्ति नहीं होती, स्वयं समझने की शक्ति नहीं होती, स्वयं उठने की शक्ति नहीं होती, इसलिए हम पराधीन होते हैं। और पराधीन होने के कारण हमारा सामना उन अज्ञानियों से हो जाता है, उन भोगियों से हो जाता है, उन रागियों से हो जाता है, उन द्वेषियों से हो जाता है, उन कषाय परिणाम वाले लोगों से हो जाता है। इसलिए शुरू से ही हमें अज्ञान का परिवेश मिल जाता है, और अज्ञान के परिवेश में हम पले बढ़ जाते हैं। 8 साल के हो जाते हैं, 10 साल के हो जाते हैं, 15 साल के हो जाते हैं। फिर अज्ञान इतना घर कर जाता है, अज्ञान इतना अंदर समावेश कर जाता है, फिर वो अज्ञान ही ज्ञान लगने लगता है, वो असत्य ही सत्य लगने लगता है। फिर बड़े होते हैं, 20-25 साल के हो जाते हैं। अब 20-25 साल तक थे, 25 साल से हम यही सोचते आ रहे हैं, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, और मेरा है वही सत्य है। हम सब अपना मानने लगते हैं और सत्य भूल जाते हैं, असत्य को ही सत्य समझने लग जाते हैं, संयोग को ही सत्य समझने लग जाते हैं, कर्म के उदय को ही सत्य समझने लग जाते हैं, और कर्मों के क्षयोपशम को ही अपना समझने लग जाते हैं। होता ये है, ऐसा समझते 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 20-20 साल गुजर जाते हैं, संस्कार इतने मजबूत हो जाते हैं, फिर असत्य ही सत्य लगने लगता है। अब बताओ किसकी गलती है? हम शुरू में पैदा हुए थे तभी इतने असहाय थे, ना तो उठ सकते थे, ना बैठ सकते थे, ना कुछ अपने हाथ से खा सकते थे, कुछ नहीं कर सकते थे, पराधीन थे। तो हम उन्हें ही अपना सब कुछ मानने लगे, उन्हें ही भगवान मानने लगे, और लोगों ने भी उन्हें भगवत्ता की संज्ञा दे दी, माता पिता भगवान के समान है। ऐसा लोगों ने हमें पढ़ा दिया, और हम वही पढ़ते चले आ रहे। जैसे शादी होती है, पति आता है, पत्नी होती है, दोनों का एक संयोग है, लेकिन पत्नी को पढ़ाया जाता है ये पति परमेश्वर है, इनके लिए भगवान छोड़ देना, लेकिन इन्हें मत छोड़ना। लोग वैसा ही करते हैं, लोगों की स्थिति देखिए, लोग वैसा ही करते हैं। लोग भगवान को छोड़ सकते हैं, लेकिन पति को नहीं छोड़ सकते। स्थिति देखो, अज्ञानता इतनी घर कर गई है, और अज्ञानता इतनी भर गई है हमारे अंदर
कि हम परम सत्य को छोड़ देते हैं, असत्य को सत्य समझ लेते हैं। पति ने कहा हम ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, हम लंदन जा रहे हैं, लंदन में जा कर के हम रहेंगे, वहाँ मंदिर नहीं मिलेगा, भगवान नहीं मिलेंगे, गुरु महाराज नहीं मिलेंगे, और शास्त्र पढ़ने को नहीं मिलेंगे, कभी दर्शन नहीं मिलेंगे, और कभी पूजन करने को नहीं मिलेगा। जब इंडिया आएंगे तभी भगवान की पूजन कर सकेंगे। वहाँ तो जिनेंद्र भगवान के जिनालय है नहीं है, तो वहाँ मंदिर भी नहीं जा सकेंगे, पूजन भी नहीं कर सकेंगे, और पूजन कर भी लें तो किसी साधु के भी दर्शन नहीं होंगे, ज्ञान के उपदेश भी नहीं होंगे, और वहीं अपन को रहना है। तो देखिए वो लड़की क्या करेगी, लड़की यहाँ से भगवान को छोड़ देगी, लेकिन वहाँ अज्ञानता में चली जाएगी। कहो उसे वो सत्य लग रहा है कि नहीं, भगवान से भी बढ़कर के पति लग रहा है कि नहीं। किसी को भगवान से बढ़कर के पति लगता है, और किसी को पति से बढ़कर भगवान लगता है। बस यही अंतर है सत्य और असत्य में। जो सत्य जानता है वो दुनिया के लिए, वो सत्य के लिए दुनिया छोड़ देता है। जो सत्य को पाना चाहता है, सत्य को समझता है, वो संत बन करके सारी दुनिया को छोड़ देता है सत्य पाने के लिए। लेकिन जो सत्य को समझता नहीं है, वो सत्य को छोड़ देता है दुनिया को पाने के लिए। एक सत्य को छोड़ता है दुनिया पाने के लिए, एक दुनिया को छोड़ता है सत्य पाने के लिए। जो सत्य पा लेता है उसे भगवान मिल जाता है, वो खुद ही भगवान बन जाता है। सत्य वो असत्य दुनिया के द्वारा पूजा जाता है। सत्य कभी दुनिया को नहीं पूजता, भगवान कभी दुनिया को नहीं पूजता, दुनिया भगवान को पूजती है। सत्य कभी असत्य के सामने झुकता नहीं है। सत्य की पूजा तो सर्वत्र है, असत्य की पूजा कहीं नहीं है। असत्य ही सत्य की पूजा करता है। हम ये कहना चाहते हैं, हम अगर सच्चा ज्ञान पाना चाहते हैं, सच्चे ज्ञान को आत्मसात करना चाहते हैं, तो हमें सबसे ज़्यादा ज्ञानी व्यक्ति को परख करके फिर वहाँ ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। मन वचन काया से उसकी प्रशंसा करना चाहिए।